लिए, थोड़े से धन के लिए अपने परलोक को खराब नहीं करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया वरुण लोग जो है वो बहुत सुंदर वरुण लोग है। एक बार हुआ क्या कि नंद बाबा एकादशी भूखे हुए थे, द्वादशी का पारण करना था, भोरे में द्वादशी खत्म होने वाली थी। तो उन्होंने क्या किया कि जमुना जी में रात्रि के ही स्नान कर लिए। उनको नहीं पता चला कि अभी 2 बज रहा है, 1 बज रहा है। वो गए जमुना जी में स्नान किए। वरुण देखो रात्रि में 3 बजे के बाद, मतलब लमसम ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। 3:30 से लेकर 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का लीला रहता है, 6 बजे तक। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। रात मतलब जैसे सूर्य अस्त के बाद नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, नियम यही है। सूर्य अस्त से पहले स्नान नदी में कर सकते हैं, सूर्य अस्त के बाद और अंधियारे में तो नदी में कभी स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नदी को भी शयन करने का अधिकार है। और कहते हैं वरुण लोक में लेकर वरुण के दूत चले गए नंद बाबा को। अब भगवान सुबह हुआ तो हल्ला हुआ, भैया कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं वरुण देखता हूँ कहाँ चले गए। सब लोग गंगा जी किनारे आए, देखे कि जाने का चिन्ह है, आने का चिन्ह ही नहीं। कहा कोई बात नहीं, अब महाराज भगवान भी जमुना जी में प्रवेश किए, वरुण लोग पहुंच गए। वरुण ने भगवान का खूब स्वागत स्तुति किया। वरुण ने भगवान का स्तुति किया, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र सूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे प्रभु, आप लोग की सृष्टि करने में पूर्ण रूप से जो है सामर्थ्य रखते हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मणों के द्वारा हमेशा स्तुति के लायक है, आपका सारा संसार गुणगान करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये माइक वाले नहीं है क्या? समय ध्यान से सुनिएगा। वरुण लोग जो है उस लोग से नंद बाबा को जल में से लेके आए। सब लोग देखकर खतरनाक दृष्टि से ताकने लगे, कहने लगे बताओ तुम नदी से निकले हो पर फिर भी भीगे नहीं। कहते हैं ग्वाल वालों ने कहा नहीं, हमको भी अपने लोग का दर्शन कराओ। आंख मुदे तो उन लोग पहुंच गए भगवान के लोग गोलोक में पार्षदों भगवान के पास जा रहे थे मिलने के लिए। लोग चतुर्भुज नारायण के पास, पार्षदों ने रोक दिया, ये तुम्हारा ब्रजमंडल नहीं है, यहाँ बड़ी मर्यादा है। तो कहा कि भैया हमको यहाँ नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि हमारा कन्हैया तो हमारी बात मानता है, यहाँ के कन्हैया का दर्शन हमें नहीं करना है। आंख खोला, ऐसे आंख खोला, फिर आंख खोला तो जहाँ थे वहीं थे। भगवान ने माया से अपने लोग का उनको दर्शन करा दिया। तो ये भगवान की माया अचिंत्य है, और भगवान की माया तो माया ही है महाराज। फिर कहना ही क्या, भगवान की माया के आगे पूरी संसार सीखा है, सब उसी में उलझे हुए हैं। सोचो कितनी खतरनाक माया है। सबको पता है हम मर रहे हैं, फिर भी सब लोग एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए। आगे से बैठो, तुम लोग कोई लागे नहीं, एकदम बात को बीच में जगह मत छोड़िएगा। आप एकदम सट के बैठ जाइए, आप लोग आगे एकदम सट के बैठ जाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज कहते हैं इसके बाद जो है गोपियों का वो पंच रास महारास का है, 5 अध्याय रास पंचाध्यायी है। तो जो रास पंचाध्यायी है, जो रास पंचाध्यायी है, उस रास पंचाध्यायी का मैं गोपी गीत जो है 1-2 श्लोक बोल के आगे बढ़ेंगे। सब जगह जो है गोपी गीत सब जगह जो है गोपी गीत लोग सब पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं। पर मैं क्या कहूँ, पढ़ लूं पूरा
कि एक दो श्लोक पढ़ लें। आप लोगों तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक आगे श्लोक पढ़ के बीच बीच में से, ताकि वो नियम हो जाए और आगे बढ़ते हैं। जयति तेदिका जन्मना व्रज सयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते तौ कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गिरन्ति ते भूरिदा जना। आखिरी में जब भगवान इन लोगों का गीत संपूर्ण हुआ, जब इन लोगों के शोक, गोपियों के अंदर जो शोक था उसका गीत संपूर्ण हुआ, उन्होंने कह दिया भी है कि सूरत वर्धनम शोकनाशनम स्वस्ति वेणुना सुष्ठु चुंबितम इतर विस्मरणम नृणाम बितर वीर नस्ते धरामृतम। कहे प्रभु आपकी कथा जो है मंगलमय है, और आप जयति तेदिकम से है कि आपने ब्रिजमंडल का जय जयकार करा दिया, महिमा बढ़ा दिया, और आपने हम सबको लक्ष्मी जी से ज्यादा करके माना, और लक्ष्मी जी के निवास पे बैकुंठ लोक में जो लीला नहीं किए वह लीला ब्रिजमंडल में किया।